आइए इस वीडियो में हम एक भारतीय समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं। भारतीय समाज में ऐसे कई समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज के ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक हैं हमारे आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर शुद्ध सुधारवादी सन्यासी थे। दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए पुराने नीति रिवाजों को बंद करने का आह्वान किया और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान से लिए हुए संस्कृति भाषा का प्रयोग भी किया। यह दिखाता है कि वह नए और पुराने में सामंजस्य बनाकर रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के एक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर और इनके पिता का नाम अम्बा शंकर था। स्वामी दयानंद बाल्यकाल में शंकर के भक्त थे। यह बड़े मेधावी और होनहार छात्र थे। ब्रह्मचर्य में ही ये भारतोद्धार का व्रत लेकर घर से निकल पड़े। गृह त्याग के बाद मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य बने और उनसे शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फहराई। स्वामी जी के जीवन की कुछ अहम घटनाएं घटी जिनका उनके जीवन पर बेहद असर पड़ा। 14 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा के प्रति विद्रोह। जब शिव चतुर्दशी की रात में इन्होंने एक चूहे को शिव की मूर्ति पर चढ़ते और उसे गंदा करते देखा, उसी समय किया और 21 वर्ष की आयु में विवाह का अवसर उपस्थित जान घर से निकल पड़े। घर त्यागने के पश्चात 18 वर्ष तक इन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। इन्होंने बहुत से स्थानों में भ्रमण किया किंतु कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। इस तरह बचपन से ही दयानंद सरस्वती ने अध्यात्म की तरफ रुख मोड़े रखा। धर्म सुधार में अग्रणी रहे और दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने के लिए प्रेरणा देकर शुद्ध आंदोलन चलाया। सन 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इसे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया, नारी शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया। समाज सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारतीयों का है, यह अंग्रेज़ों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके हैं। भारत में कहने का साहस भी सिर्फ दयानंद में ही था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतीयों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके इस तीखे उत्तर से तिलमिलाई अंग्रेजी सरकार में उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। स्वामी जी का देहांत सन 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हो गया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम था। उनका कहना था कि मेरी आँखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा बोलने और समझने के लिए आगे आएंगे और अपने मन के साथ एक ही भाषा को सीखने में लग जाएंगे। स्वामी जी धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थी आज की हमारी वीडियो क्लास।